नमस्कार। न्यूज़ बज़ के आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम थोड़े से खुश हैं। खुश इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की नज़र जो है इस बार जम्मू कश्मीर के ऐसे क्षेत्र पर पड़ी है जिस क्षेत्र की नज़रें काफ़ी देर से हमारे प्रशासन की ओर टिकी हुई थी। आज बात होगी खिलाड़ियों की, आज बात होगी जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स काउंसिल की और आज बात होगी खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता दर्शाते हुए हमारे जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के भविष्य की। आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है उन्होंने एक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के लिए इजाद की है और ये जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी है इसके माध्यम से उनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि जम्मू की छुपी हुई प्रतिभा जो कहीं ना कहीं फैसिलिटीज़ की कमी के कारण और कभी कभी ऑफिशियल अधिकारियों के बायसनेस की कमी के कारण और कहीं ना कहीं अपनी सुविधाओं की वजह से असुविधाओं की वजह से आगे ना आने की कमी के कारण पीछे रह जाती है, छुप जाती है और बिहाइंड द सीन रह करके आगे वाले खिलाड़ियों को देखते हुए सिर्फ यही सोचते रह जाते हैं कि काश हमें भी इस तरह की सुविधाएं मिली होती। लेकिन ये सारी कवायद जो है ये अब प्रशासन मुस्तैदी से करने वाला है शुरू, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के लिए बनाई गई है एक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी और न्यू J&K स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 के माध्यम से ग्राउंड लेवल से लेकर के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक और रिक्रूटमेंट लेवल तक सब क्षेत्रों में कार्य किया जाएगा और बाकायदा ये लिखा गया है, लिखित में ये है तो सही, अब कितना ये प्रमाणित होता है वो तो खैर वक्त की बात होगी, लेकिन लिखित में बहुत बड़ी बातें कही गई हैं जिन बातों की वजह से कहीं ना कहीं हमारे खिलाड़ियों को अभी हाल फिलहाल के लिए सुनने में जो आ रहा है उससे प्रोत्साहन जरूर मिल रहा है। अब किस तरह की बातें इसमें जोड़ी गई हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स पॉलिसी जो थी पहले तो थी लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं देती थी मैदान में और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे खिलाड़ियों को फैसिलिटीज़ की कमी के कारण आगे जाने का मौका नहीं मिलता था। तो बातें कागज़ों में धरी की धरी रह जाती थी, बाहर आकर के मूल रूप से उनका उपयोग नहीं हो पाता था और वो उपलब्धियां जो हमें हासिल होनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिलती थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स पॉलिसी जो नई बनी हुई है इसमें कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो कि ग्राउंड रूट से ही काम की जाएंगी और ये सब काम जो होंगे ये प्रैक्टिकल बेसिस के काम दिखाए गए हैं, क्योंकि अगर ये बातें लिखित में ही रह गई उसके लिए तो प्रशासन कभी भी कोताही बरत सकता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल चीज़ों को किताबों में लिखेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ों को आप कागज़ पर उतारेंगे तो प्रैक्टिकल चीज़ों को करके दिखाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाएगा। तो कुछ प्रैक्टिकल बातें इस स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से सामने आ रही हैं और उन बातों के बारे में आज हम आपको इस न्यूज़ बज़ के अंक से जानकारी देंगे। स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है हमारी नई, इसके माध्यम से सबसे पहली बात कही गई है स्काउटिंग की। अब स्काउटिंग का क्या मतलब है? स्काउटिंग वो नहीं जो आप एनएसएस के कैडेट्स को देखते हैं परेड में करते हुए। स्काउटिंग का मतलब है यहाँ पर कि टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जाए। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जाहिर तौर पर स्कूली क्षेत्रों में जाना पड़ेगा और स्कूल लेवल से लेकर के कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल तक ऐसी प्रतिस्पर्धाएं करानी पड़ेंगी जहां पर ये यंग खिलाड़ी जो हैं हमारे स्कूल में जो छुपे हुए हैं, जो कॉलेजेस में छुपे हुए हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में छुपे हुए हैं, वो सामने आए और उनकी प्रतिभा J&K स्पोर्ट्स काउंसिल के सामने आए और फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पर वो प्रतिभा सामने आ सके। अब ये कैसे होगा, इसको करने के लिए उन्होंने पॉलिसी में एक फ्रेमवर्क बताया गया है जिसके माध्यम से वो स्कूल्स के साथ टाई अप करके स्कूल लेवल पे, जिसे आप कहते हैं ना डिस्प्ले योर टैलेंट, इस तरह की एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, डिस्प्ले योर टैलेंट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाई जाएंगी और छोटे छोटे स्पोर्ट्स इवेंट्स करवाए जाएंगे स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक। अभी भी होते आ रहे हैं ये, लेकिन अभी तक ये सिर्फ स्कूल लेवल के प्रशासन के अंतर्गत होते आ रहे हैं, कॉलेज के प्रशासन के अंतर्गत होते आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हो रहे हैं, लेकिन अब जो है अब ये सीधे तौर पर स्पोर्ट्स काउंसिल के माध्यम से होंगे और उनकी निगरानी के अंदर होंगे। तो जब स्पोर्ट्स काउंसिल सीधे तौर पर स्कूल लेवल की एक्टिविटीज के साथ जुड़ जाएगा तो जाहिर तौर पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलेगा स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज तक और कई खिलाड़ी और ज्यादा प्रतिभावान खिलाड़ी हमारे सामने आएंगे। अब इस
टैलेंट को हम आइडेंटिफाई तो कर चुके हैं, समझिए इसे ग्रूम कैसे किया जाए, तो उसके लिए उनकी एंगेजमेंट की बात कही गई है। स्काउट करके उन्हें एंगेज किया जाए, और एंगेजमेंट करने के लिए क्या इंश्योर करना है, उन्होंने लिखित रूप में ये कहा है कि ग्रास रूट इंक्लूसिव एंगेजमेंट्स की जाएंगी। ग्रास रूट इंक्लूसिव एंगेजमेंट से वही मतलब है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज स्कूल के मैदान से लेकर के यूनिवर्सिटी के मैदान तक, और फिर डिस्ट्रिक्ट के मैदान तक, और फिर डिस्ट्रिक्ट के मैदान से नेशनल मैदानों तक ये एक्टिविटीज जो हैं ये अब प्रॉपर चैनलाइज्ड तरीके से जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल के अंडर होंगी। और इस एक्टिविटी के दौरान जो भी हमारे ऐसे खिलाड़ी प्रतिभावान आगे आएंगे, जो अपनी प्रतिभा को दर्शाते हुए प्रथम स्थान अर्जित करेंगे या सेकंड पोजीशन हासिल करेंगे, या जिन्हें आप एक जनरलाइज्ड लैंग्वेज में विनर्स ऑफ दीज इवेंट्स कहेंगे, तो इन विनर्स को तीसरी अहम बात फैसिलिटेट किया जाएगा। अब फेलिसिटेट करने में और फैसिलिटेट करने में थोड़ा सा अंतर है। खाली फेलिसिटेट करते हैं तो आप एक मोमेंटम देंगे, आप कुछ नकद राशि देकर के 100-50 की राशि देकर के आप उस खिलाड़ी को कहेंगे कि हाँ जी हमने आपको प्रोत्साहित कर दिया। उसके आगे का क्या, ये फैसिलिटेशन के अंडर आता है। देखिए, अगर प्रतिभावान खिलाड़ी सामने आ रहे हैं इन इवेंट्स के माध्यम से, उनकी एंगेजमेंट के माध्यम से, इन स्पोर्ट्स और गेम्स के एक्टिविटीज के माध्यम से, तो उन्हें फिर फैसिलिटेट किया जाएगा। उन्हें फैसिलिटेट करने का मतलब है कि उन्हें वो प्रॉपर सुविधाएं दी जाएंगी जो कि उनके खेल को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सकें, जिसमें इंक्लूड किए जाएंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिसमें इंक्लूड किए जाएंगे नो हाउ टेक्निक्स। नो हाउ टेक्निक्स का मतलब है कि कुछ ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल बेसिक्स की जानकारी नहीं है, लेकिन वो खेल अच्छा खेल सकते हैं, उनके अंदर इतनी प्रतिभा है कि उनको अगर सिखाया जाए तो वो कर सके, तो नो हाउ जो है, जो स्किल है, जो बेसिक स्किल एमिनिटीज हैं, वो उन बच्चों को दी जाएंगी। उसके बाद उन्हें ट्रेन किया जाएगा और अंडर अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे में फुटबॉल खेलने की क्षमता है तो उसे फुटबॉल भी दिया जाएगा, फुटबॉल को कैसे खेलना है ये भी सिखाया जाएगा, प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, और ये प्रशिक्षण जो होगा, ये नो हाउ जो होगा, ये बाकायदा किसी फुटबॉल ग्राउंड में होगा। ये चीज जो है ये सुनिश्चित की जाएगी कि हर किसी तरह के खेल के लिए एक खेल, उसी खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसी तरह की एमिनिटीज के साथ में, उसी तरह की टेक्निकल इक्विपमेंट्स के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाए और प्रॉपरली उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर ही उन्हें नो हाउ स्किलिंग और नो हाउ ट्रेनिंग दी जाए। आप जानते ही होंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो अब जो है टर्फ मैदान होना शुरू हो गए हैं और अब टर्फिंग कर दी गई है। कई ऐसे नए हॉल्स खुल चुके हैं, स्पोर्ट्स हॉल्स खुल चुके हैं जिसमें जिम्नास्टिक आप कर सकते हैं, जिसमें आप इंडोर गेम्स को भी खेल सकते हैं। तो इंडोर के साथ साथ आउटडोर और फील्ड एक्टिविटीज को भी बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो शुरुआत है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, वो पहले से हो चुकी है। और अब जब सरकार के साथ मिलकर स्पोर्ट्स काउंसिल ऐसी एक्टिविटीज और ट्रेनिंग्स करवाएगा तो बाकायदा तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसका लेवल और भी अपग्रेड होता रहेगा। ये अभी तक लिखित रूप में है। अब इसके बाद रिकॉग्नाइज करने की बात आती है। आपने फैसिलिटेट कर दिया, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, उनको आपने ट्रेनिंग भी दे दिया। अब उसके बाद उन्होंने अगर कोई अचीवमेंट कर ली, उन्होंने कोई एक ऐसी चैंपियनशिप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल की, अपने स्कूल लेवल की, इंटर स्कूल लेवल की, अपने इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल की या अपने नेशनल लेवल के स्तर पर जाकर के कोई चैंपियनशिप जीत ली, तो क्या होगा? तो इन्हें मिलेगी रिकॉग्निशन। अब ऐसे टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा जो कि पहले नहीं हुआ करता था। देखिए, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, पहले हमारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग और स्किल के नो हाउ की जानकारी जो है वो खिलाड़ियों को पूरी तरह से दी नहीं जाती थी। अब कहा जा रहा है कि अब दिया जाएगा, अब नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा वो भी हम आपको आगे बताएंगे। और इसके बाद जो बेसिक चीज थी कि रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, अक्सर खिलाड़ियों के माध्यम से यही बात सामने आती थी कि उन्होंने अचीवमेंट तो की, उन्होंने अपने प्रदेश के लिए, अपनी यूनियन टेरिटरी के लिए, अपनी स्टेट के लिए, अपने देश के लिए काम तो किया, लेकिन उन्हें
एक्नॉलेज नहीं किया गया, उनकी मेहनत को सराहा नहीं गया। तो ये जो सराहना वाला जो पोर्शन है, ये इस नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत पूरा किया जाएगा। और किस किस रूप में पूरा किया जाएगा? सबसे पहले रिकॉग्निशन दी जाएगी, उन्हें एक्नॉलेज किया जाएगा, उन्हें सराहना दी जाएगी, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। और इस कंट्रीब्यूशन के लिए जब आप किसी को एक्नॉलेज करते हैं तो उसमें रिवॉर्डिंग की जाती है, अवार्डिंग की जाती है। तो रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स दोनों तरह की रिकॉग्निशन जो है वो इन लोगों को मिलेगी, इन खिलाड़ियों को मिलेगी जो अपनी प्रतिभा से किसी चैंपियनशिप को जीत करके आते हैं। एनुअल अवार्ड्स आज तक यहाँ जम्मू कश्मीर में दिए नहीं गए थे किसी भी। देखिए, बहुत से ऐसे क्लब्स हैं, बहुत सी ऐसी एसोसिएशंस हैं, बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स, छोटे छोटे स्पोर्ट्स काउंसिल्स हैं जो काम कर रहे हैं अपने अपने इलाकों में और अपने अपने क्षेत्र के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। कभी आर्मी के साथ जुड़ करके, कभी सरकार के कुछ इदारों के साथ जुड़ करके, छोटे छोटे टूर्नामेंट्स करवा करके अपने ही खिलाड़ियों को अपनी एक छोटी सी टीम बना के उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इस तरह के जो हमारे एसोसिएशंस होंगे, स्पोर्ट्स एसोसिएशंस होंगी, उन्हें भी रिकॉग्निशन मिलेगी, उन्हें भी अवार्ड्स दिए जाएंगे। और ये अवार्ड्स कैसे दिए जाएंगे? एनुअल अवार्ड्स, ईयरली अवार्ड्स, हर साल ये अवार्ड्स दिए जाएंगे और चुने जाएंगे, चयनित किए जाएंगे ऐसे खिलाड़ी, ऐसे एसोसिएशंस, ऐसे क्लब्स, ऐसे ग्रुप्स, ऐसी टीम्स जिन्होंने एक्सेल किया है किसी भी लेवल के चैंपियनशिप के लिए, स्कूल लेवल से लेकर के नेशनल लेवल की चैंपियनशिप्स तक, जिन भी ग्रुप्स ने अपनी प्रतिभागिता दर्शाई होगी और एक्सीलेंस शो की होगी, तो वहां पर उन्हें एनुअली अवार्ड दिया जाएगा। अब जब एनुअल अवार्ड्स की बात आती है ना, तो प्रतिस्पर्धा, कंपिटिटिव स्पिरिट जो है वो खिलाड़ियों के अंदर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस तरह से आप एक और चैनलाइज कर रहे हैं चीज, आप क्या कर रहे हैं कि आप कंपिटिटिव स्पिरिट अमंग द स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, अमंग द स्पोर्ट्स कैडर बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस तरह के अवार्ड्स, इस तरह के रिवॉर्ड्स और इस तरह की एनुअल अवार्डशिप देने से आप कहीं ना कहीं अपने स्पोर्ट्स को स्टैग्नेंट नहीं करेंगे, आप अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप नए नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब एनुअल अवार्ड्स आएंगे, कंपटीशन ग्रुप्स के अंदर ज्यादा बढ़ जाएगा, कंपटीशन खिलाड़ियों के अंदर ज्यादा बढ़ जाएगा, और जहां कंपिटिटिव स्पिरिट होगी वहां पे क्वालिटी प्रैक्टिस की जाती है, और क्वालिटी प्रैक्टिस होगी तो ऑटोमेटिकली आपका स्पोर्ट्स का इदारा जो है वो अपने आप ही बेहतर होता हुआ आपको नजर में आएगा। अब इस एनुअल अवार्ड के बाद आप सोच रहे होंगे कि अभी देखिए, अगर हम बाकी की स्टेट्स की बात करें, खास तौर पर पंजाब और हिमाचल की बात करें, तो वहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी सारा कैश जो है, नकद राशि जो है वो खिलाड़ियों को दी जाती है, उनके एक्सीलेंस के लिए उन्हें नौकरियाँ दी जाती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी है, इसके माध्यम से नकद राशि से लेकर के नौकरियां मुहैया करवाने तक स्पोर्ट्स के कैटेगरीज में आपके स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को उनकी एक्सीलेंस बेस पर, देखिए, एक होता है स्पोर्ट्स कोटा कि आपने 9 नेशनल्स लगा लिए हैं तो आप किसी पोस्ट के लिए प्रेफर किए जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा होता है कि एक्सीलेंस रिवॉर्ड के तौर पर आपको एक पोस्ट मिले, जैसे कि आपने हाल फिलहाल में देखा होगा हमारे ओलंपिक खेल में जो हमें भारत को रिप्रेजेंट करके आए हैं, उन्हें भी आकर के वापस प्रमोशंस मिले हैं, नई नई नौकरियां मिली हैं। तो इस तरह का जो एक रिक्रूटिंग रिवॉर्ड और एक कैश अवार्ड है वो जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से अब शुरू किया जाएगा इस नई जे.एंड.के स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से। अब इसमें कैश अवार्ड जो होगा ये स्पेशल कैश अवार्ड होगा, और ये 1 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक की राशि जो है एक्सीलेंट खिलाड़ियों को दी जाएगी, और ऐसे खिलाड़ियों को दी जाएगी जो कि हमें कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक्स में, विंटर ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में और एशियन गेम्स में या किसी भी तरह के इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में हमारे देश को रिप्रेजेंट करके आएंगे। उन्हें यहां आकर किसी भी इदारे में, किसी भी डिपार्टमेंट में एक तो गवर्नमेंट जॉब मुहैया करवाई जाएगी, और किसी तरह का कैश प्राइज 1 लाख की राशि से लेकर के 1 करोड़ की राशि तक, ये डिपेंड करेगा कि उनकी एक्सीलेंस किस तरह की रही होगी। और स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाएंगी इसी स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से। जो ऐसे बच्चे, हमने आपको शुरुआत में कहा कि स्काउटिंग होगी, एंगेजिंग होगी, तो जो बच्चे इन स्कूल लेवल से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक और नेशनल लेवल तक अपनी प्रतिभागिता शो करेंगे, अपनी कॉम्पिटिटिवनेस शो करेंगे और अपनी चैंपियनशिप्स जीतेंगे, उन बच्चों के लिए आगे
बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप्स इजाद की जाएंगी और ये स्कॉलरशिप्स जो हैं इन्हें प्रोवाइड की जाएंगी ताकि ये अपनी स्पोर्ट एक्टिविटी को आगे बढ़ा सकें और अपने जितने भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं वो उन स्पोर्ट्स के लिए जो ज़रूरी सामान है उसे ले सकें। और ये जो स्कॉलरशिप्स होंगी ये स्पेसिफाइड स्कॉलरशिप्स होंगी। लाइक स्पेसिफाइड इसलिए क्योंकि खेल का इदारा आप सब जानते हैं बहुत बड़ा है, बहुत अलग अलग श्रेणियां हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं खेल के मैदान में और अलग अलग तरह के रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो स्पेसिफाइड स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी, जिस खेल के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी उस लेवल की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो इसमें रेन्यूमरेशन ऑफ जो ये हमारा स्कॉलरशिप है उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगी हर किसी खिलाड़ी के लिए, क्योंकि जिस तरह का गेम होगा उस तरह की उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी और अगेन जिस तरह की उन्होंने कॉम्पिटिटिवनेस शो की होगी उस तरह की उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। रिक्रूटमेंट की आपको बताएं कि ये एनुअल रिक्रूटमेंट होगी, हर साल इस तरह के रिक्रूटमेंट्स होंगी। जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन होंगे इंटरनेशनल लेवल पे उन लोगों की रिक्रूटमेंट हर साल की जाएगी। तो अपनी एक्सीलेंस हर साल बढ़ाने में और आज अगर इस साल में नहीं मिल पाई मुझे ये नौकरी तो अगले साल मैं कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा करूं, ऐसी कोई पार्टिसिपेशन दूं, ऐसी कोई चैंपियनशिप जीतूं जिससे मुझे अगले साल ये नौकरी मिलने का एक मौका मिल सके। तो ये भी आप एक जो नो हाउ है, एक थॉट प्रोसेस है, उसको भी जनरेट करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सपर्टीज ऑफ दीज आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो दी जाएगी टू द पीपल, टू द स्पोर्ट्स पर्सन हु आर गेटिंग ट्रेन्ड। ये जो हमने ट्रेनिंग देने की बात की थी, हमने आपसे कहा था कि हम आपको आगे बताएंगे कि ये ट्रेनिंग किस तरह से दी जाएगी, ये स्किल नो हाउ किस तरह से दिया जाएगा। तो यही जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दे करके आएंगे हमारे खिलाड़ी, वो वापस आकर के स्पोर्ट्स काउंसिल के माध्यम से, वर्कशॉप्स के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से, स्पेशल इंटरेक्शन सेशंस के माध्यम से, स्पेशल ट्रेनिंग सेशंस के माध्यम से एज गेस्ट एक्सपर्ट्स आकर के यही लोग जो हैं नो हाउ और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से इन बच्चों को, इन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में और आगे के खेल की प्रक्रिया समझने में मदद करेंगे। और अब नया एम्प्लॉयमेंट एक क्षेत्र इस स्पोर्ट्स की पॉलिसी के माध्यम से आप सबके सामने आ जाएगा और हमारे खिलाड़ियों के साथ साथ कुछ ऐसे लोग जो ये ऐसे बच्चे, ऐसे अनएम्प्लॉयड युवा हमारे जो ये सोच रहे होंगे कि हम खेल भी चुके हैं लेकिन अभी भी हमारे पास नौकरी नहीं है, तो वो अपने स्किल्स को वापस से रीजेनरेट कर पाएंगे और री एनर्जाइज होकर के वापस इस एम्प्लॉयबिलिटी क्षेत्र में, अब ये स्पोर्ट्स का जो क्षेत्र है केवल खेल का एक क्षेत्र नहीं रह जाएगा, एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया बन जाएगा। तो इस क्षेत्र को वापस से रीजेनरेट और री एनर्जाइज करने और वापस से इस क्षेत्र से जुड़ने के लिए हमारे खिलाड़ी जो हैं वो अब आगे आकर के एक कदम और बढ़ाएंगे। तो स्पोर्ट्स की नई पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के माध्यम से आप सबके सामने हमने आज उसकी जानकारी आप सबको दी है और इस जानकारी के साथ हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर के जितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ायदा, कोई ना कोई इजाफा ज़रूर यहाँ इस नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से मिल पाएगा। इसी उम्मीद के साथ न्यूज़ बज़ का ये शुमारा यहीं समाप्त करने की मुझे दीजिए इजाज़त। कमल और बिंदिया आपसे फिर करेंगे न्यूज़ बज़ के अगले अंक में मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।